हेलो गाइस, कैसे हो सभी। तो सबसे पहले मैं अभी आज का डेट और अभी का टाइम मैं बता दूं। अभी 9:50 हो रहे हैं, 20 जनवरी 2026। और आज निफ्टी की एक्सपायरी है। अब हम लोग आते हैं जीरोधा काइट में। और निफ्टी को अगर हम लोग देखें अभी तो निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 450 के आसपास, 25 450 के आसपास, 60 के आसपास। और इस लेवल से निफ्टी एक बार यहाँ आए फिर हमारा ट्रेड कंफर्म होगा। मतलब कि हमारा सेटअप बनेगा अगर ये निफ्टी यहाँ से इस लेवल पर आता है या थोड़ा बहुत भी इस लेवल तक भी आता है तो हमारा एक सेटअप बनेगा। हम लोगों का एनालिसिस ये रहेगा कि निफ्टी एक बार यहाँ से करेक्शन ले यहाँ की तरफ, फिर यहाँ आकर के वो रेजिस्टेंस लेगा और वहाँ से फिर नीचे की ओर मूव करेगा। तब हम लोग पुट डिसाइड करेंगे। तो अभी भी ये इस जगह पे होल्ड कर रहा है, थोड़ा सा रुक रहा है। और बैंक निफ्टी अगर हम लोग देखें तो बैंक निफ्टी में भी सेम पैटर्न बना हुआ है। एक बार ये थोड़ा यहाँ आ जाए तो वहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा। तो लेकिन नीचे तो वह पहले ही आ रहा है। मतलब कि हमारे सेटअप पर पहुँचने से पहले ही निफ्टी नीचे आ रहा है। और हमारा सेटअप ये रहेगा कि निफ्टी एक बार यहाँ थोड़ा यहाँ आ जाए, इस लेवल तक कम से कम आ जाए, उसके बाद ही ये नीचे आएगा तो हमारे लिए बेटर रहेगा। पर वो निफ्टी वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है। और अभी प्रीमियम अगर एक हम देखें 25 500 का पुट अगर देखें तो 77 78 के आसपास चल रहा है। तो थोड़ा इंतज़ार करते हैं हम लोग। ट्रेड में ज़बरदस्ती जल्दी घुसना भी ज़रूरी नहीं है, थोड़ा सेटअप बनने देते हैं। क्योंकि अगर अभी हम लोग बाई कर लेंगे तो उसके बाद ये सेटअप बनेगा, तब ये हमारा प्रीमियम थोड़ा महंगा हम खरीद लेंगे। मतलब कि ये जितने कम में हमें प्रीमियम होता उससे ज़्यादा पे हमारा बाइंग हो जाएगा। इसलिए हम लोग थोड़ा सेटअप का वेट अगर करते हैं, यहाँ आने देते हैं थोड़ा निफ्टी को, तो हमारे लिए थोड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन देखिए निफ्टी यहाँ से फॉल कर गया और प्रीमियम जो अभी हम लोग 80 पर देख रहे थे वो 90 चले गया। कोई दिक्कत नहीं है, जाने देते हैं। अभी हमारा सेटअप जब तक बनेगा नहीं हमें ट्रेड लेना नहीं चाहिए। बैंक निफ्टी भी नीचे की ओर फॉल दे रहा है, वो भी नीचे आ रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है। और इसका लेवल यहाँ तक आ सकता है। बैंक निफ्टी का अभी जो सपोर्ट मिलेगा वो इस जगह सपोर्ट वो बैंक निफ्टी लेगा। और अगर निफ्टी में हम लोग तो चलो गाइज अभी हम लोग एक पुट बाय करते हैं। हम लोग ये पुट 80 रुपये पर बाय करते हैं, जो 25 500 का पुट है। 25 500 का पुट है, उसे हम लोगों ने 80 पर बाय किया है, ऐसा हम लोग एज्यूम करते हैं। और अब हम लोग थोड़ा वेट करेंगे। अगर इसमें एसएल की बात करें तो इसे हम लोग 65 पर निकालेंगे। 80 पर हम लोग बाइंग किए हैं और 65 पर इसे निकालेंगे। और टारगेट हमारा 100 का रहेगा, या 100 से ऊपर जाता है तो रहेगा। चूंकि आज एक्सपायरी है तो मूवमेंट किसी भी और बहुत फास्ट मूवमेंट हो सकता है प्रीमियम में। तो हम लोग इसे 65 यानी 15 रुपये का एसएल रखते हैं और टारगेट 20 रुपये से ऊपर का रखेंगे। जैसे ही ये बैंक निफ्टी जो है, ये निफ्टी इस लेवल से अगर जैसे ही ये फिर से अपने लेवल पर आता है तो फिर ये प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है। 65 रुपये का हमारा एसएल है, 65 पर जाएगा तो ये एसएल करेगा हमारा। और अगर ये 100 से ऊपर क्रॉस करता है तो हमारा टारगेट होगा। तो ठीक है, मैं आपको अपडेट करता हूँ जैसे ये प्रीमियम या तो एसएल की ओर या फिर टारगेट की ओर आता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। देखो गाइज, ये हमारा प्रीमियम जो वो डाउन हो रहा है क्योंकि ये निफ्टी जो है वो ऊपर की ओर मूव कर रहा है। और बैंक निफ्टी भी ऊपर की ओर मूव कर रहा है, जिस कारण से हमारा जो प्रीमियम है वो भी 5 6 रुपये नीचे चल रहा है। 80 पर हमने बाई किया था। बैंक निफ्टी भी यहाँ आकर के ये एक बार ऊपर गया, यहाँ आकर के रेजिस्टेंस लेकर के फिर से नीचे आया है। और निफ्टी जिसे हमने 80 पर बाय किया था वो भी 77 78 के आसपास चल रहा है। और ऊपर तो नहीं जाना चाहिए, मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। तो इतनी आसानी से तो एसएल नहीं जाना चाहिए। फिर भी अगर जाए तो कोई इशू नहीं है, अगला ट्रेड हम लोग देख के लेंगे, कोई दूसरा सेटअप ढूंढ करके लेंगे। अभी बाइंग पर ही हम लोग चल रहे हैं। तो ठीक है, मैं आपको अपडेट करता हूँ फिर। गाइज निफ्टी ये हमारा एसएल करने ही वाला है। 65 हमारा एसएल है और अभी 67 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इस ट्रेड में हमारा लगता है एसएल हो जाएगा तो कोई नहीं। अब हम लोग एक बार सेटअप देख लें। तो जैसा कि मैं बताता हूँ कि हमारे लेवल पर आने पर ही ट्रेड हमें लेना था, तो ट्रेड हमने यहाँ ले करके तो गलती की है, इसलिए हमारा एसएल आई थिंक हो गया होगा यहाँ। जब तक ये निफ्टी इस जगह पे नहीं आता है, यहाँ नहीं आता है, यहाँ हमारा ट्रेड बनता है, यहाँ से नीचे की ओर वो मूवमेंट आएगा इसमें। तो देखते हैं, हमारा एसएल तो हो गया है। चलिए, इस ट्रेड में हमारा एसएल हो चुका है। अब हम लोग अगले सेटअप का वेट करते हैं और जब हमें सेटअप दिखेगा तब हम लोग ट्रेड लेंगे। अभी अगर बैंक निफ्टी की बात करें हम, तो बैंक निफ्टी
ये बैंक निफ्टी अगर ये इस लेवल तक आता है तब यहाँ पे पुट डिसाइड करेंगे फिर से हम लोग। हालांकि इस ट्रेड में हमारा एसएल हो करके ही बस उसी जगह ट्रेड कर रहा है ये निफ्टी। और निफ्टी के बारे में भी हम ये सोच रहे हैं कि निफ्टी अगर यहाँ आ जाए एक बार तो यहाँ से पुट के लिए प्लान करेंगे फिर से हम लोग। अभी कॉल साइड में हम लोग नहीं हैं। और अब हम लोग इस सेम स्ट्राइक प्राइस में काम नहीं करेंगे। अब हम लोग जो है 25,500 के पुट में नहीं 25,550 के पुट में काम करेंगे। तत्काल मैं उसे ऐड कर लूँ 25,550 का पुट। 25,550 के पुट का प्राइस अभी 96 के आसपास चल रहा है और इसे मैं ऐड कर लेता हूँ। अब जब भी ट्रेड करूँगा तो इसी में ट्रेड करना है हमें, इस ट्रेड 25,550 के पुट में। और निफ्टी अगर हम लोग अभी देखें तो निफ्टी क्या कर रहा है। निफ्टी अभी हमारे लेवल पर पहुंच रहा है। अब हम लोग को ट्रेड डिसाइड करना चाहिए। और अगर बैंक निफ्टी हम लोग देखें तो बैंक निफ्टी भी अगर हमारे लेवल पर पहुंच रहा है, ठीक है, बैंक निफ्टी भी हमारे लेवल पर लगभग पहुंच चुका है अप्रॉक्स में। तो हम लोग एक ट्रेड प्लान करते हैं। ये 25,550 का जो पुट है वो 92 पर समझिए हमने बाय किया। 550 का पुट है और इसका टारगेट इसमें हम लोग भी 10 से 15 रुपए के बीच का एसएल रखेंगे हम लोग। और इसे भी हम लोग लगभग 75 पर निकालेंगे। जो हमारा एसएल रहेगा 75 तक का रहेगा और टारगेट जो है वो कम से कम 30 रुपये का रहेगा, क्योंकि पिछले ट्रेड में हमने 15 रुपये का एसएल लिया था। तो इस ट्रेड में हम लोग थोड़ा होल्ड करेंगे। इसमें केवल हमें ये देखना है कि ये 75 बस 75 से नीचे ना जाए। 75 हमारा एसएल है। तो ठीक है, मैं आपको अपडेट करता हूँ। 30 रुपये गाइज, 30 रुपीज़ का टारगेट कहने का मतलब जिस प्रीमियम को हमने 92 पर बाय किया था उससे हम लोग लगभग 122 से ऊपर यानी 125 के आसपास इसे हम लोग निकालेंगे। हमारा टारगेट 125 का रहेगा। और इस ट्रेड में हमने एसएल रखा है 75 का। अगर ये नीचे जाता है तो 75 पर निकालेंगे और ऊपर आता है तो फिर 125 पर निकालेंगे। पिछले ट्रेड में हमने एसएल 15 रुपये का लिया था। इसमें हमारा टारगेट 30 रुपये लेने का रहेगा। और देखिए, जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ से अगर इस लेवल पर आएगा तो ये वहाँ से फिर रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आएगा। तो नीचे आया, फिर से थोड़ा बहुत ये संभल रहा है निफ्टी। कोई नहीं, हमारा अभी भी ये 10 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट दे चुका है। मतलब जो पिछला 15 रुपये का लॉस था उसमें से 10 रुपीज़ हमारा कवर हो चुका है। लेकिन हमारा टारगेट यहाँ से भी 20 रुपये और आगे है, तो हम लोग वेट करेंगे। देखो गाइज, हमारा लॉस जो पिछले ट्रेड का था वो ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। पिछले ट्रेड में हमने जो 15 रुपये का लॉस लिया था वो अभी हमारा अच्छे से कवर हो चुका है। चाहे तो हम अभी भी एग्जिट कर सकते हैं और ट्रेड बंद कर सकते हैं, पर हमें इससे ऊपर हमारा टारगेट है 125 के आसपास। तो हम लोग वहाँ तक वेट करेंगे। और निफ्टी में मैंने जो लेवल बताया था कि यहाँ से ये नीचे की ओर आएगा, तो वो नीचे की ओर आ रहा है। तो देखते हैं, हम लोग वेट करते हैं और थोड़ा। और इस ट्रेड में हमारा लॉस होता है या फिर हम लोग ग्रीन में आ पाते हैं, वो वेट करना पड़ेगा। मार्केट में पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। देखो फ्रेंड्स, आज हमारा दूसरा ट्रेड भी एसएल हो गया। दूसरे ट्रेड में भी 80 रुपीज़ के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। लेकिन ये हमारा एसएल करने के लिए ही आया था नीचे। मार्केट निफ्टी ऐसा लग रहा है कि वो नीचे हमारे एसएल के लिए ही आया था। 75 का हमारा एसएल था और उसे वो हिट करके एसएल लग करके उसके बाद ये ऊपर फिर 84-85 के आसपास चल रहा है प्रीमियम अभी। और निफ्टी अगर हम लोग एनालाइज करें तो निफ्टी देखिए, रिटर्न तो बस उसी लेवल से हो रहा है। लेकिन ये जो फास्ट मूव ऊपर की ओर आया था उसी में प्रीमियम अचानक डाउन हुआ और हमारा एसएल हो गया। अभी वो 82 पर अभी बाय वो ट्रेड कर रहा है। लेकिन फाइनली हमारा एसएल हो चुका है और हमें सच एक्सेप्ट करना चाहिए। आज पहला दिन है। लगभग आज 12वां दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें कि 2 लगातार ट्रेड हमारा एसएल हुआ है। इससे पीछे जो भी हमने ट्रेड लिया था उसमें पहले ट्रेड में एसएल होता था, उसके बाद हम लोग उससे ज़्यादा अगले ट्रेड में प्रॉफिट लेकर के ग्रीन करते थे अपने अकाउंट को। पर आज ये 12वें दिन ऐसा हो रहा है, 12वां वीडियो ये हमारा है जिसमें कि पहली बार दोनों ट्रेड हमारा एसएल गया है। तो कोई दिक्कत नहीं, इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए। और एसएल जो है वो पार्ट ऑफ गेम है, तो हम लोगों को ये भी मैनेज करके चलना चाहिए है। अब भले ही हमारा ये मार्केट नीचे आए और पुट का प्राइस बहुत बढ़े, पर हमें अब ट्रेड नहीं लेना है आज।
मार्केट की ये सबसे बड़ी साइकोलॉजी है कि ओवर ट्रेड नहीं करना चाहिए, अपने आप को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से भले ये निफ्टी नीचे आ जाए, जो हमारा एनालिसिस होता है कि हमारे लेवल को जल्दी वो ब्रेक नहीं करके नीचे की ओर आता है, तो भले ही ये वहाँ से नीचे आकर के इसका प्रीमियम अभी भले ही ये 100, 150, 200 कुछ भी चले जाए, पर हमें अब ट्रेड नहीं लेना है, हमें इस चीज़ को मेंटेन करना है। दोस्तों, अगर आज के वीडियो को हम मिला दें तो टोटल 12 वीडियो हमने आज मिला करके अपलोड किया है, जिसमें 3 दिन हमारा एसएल हुआ है और उसमें से भी 2 दिन हमने उस एसएल को कवर कर लिया। और उस टोटल 3 दिन में जो हमारा एसएल हुआ था टोटल 2 दिन में, जिसमें 2 दिन हमने कवर किया, और आज बैक टू बैक पहला दिन ऐसा है 12 दिन में जो कि 2 हमारा एसएल हुआ। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें इस बात का कोई अफसोस नहीं है। लेकिन देखिए किस प्रकार से हमारा चार्ट चल रहा है, हमारा एनालिसिस वर्क करता है। बस आज एक्सपायरी थी, इसलिए आज मूवमेंट बहुत फास्ट मिला और तुरंत हमारा एसएल हो गया। हालांकि 90 रुपीज़ के प्रीमियम को हमने 92 रुपीज़ के प्रीमियम को हमने 75 का एसएल लगाया, तो थोड़ा कम ही एसएल माना जाए। ऑप्शन में बहुत फास्ट मूवमेंट होता है। ओवरऑल कहना ये है कि टोटल 12 दिन के ट्रेड में अगर हम लोग केवल 1 दिन एसएल लेते हैं और 11 दिन अगर हम लोग ग्रीन में ट्रेड करते हैं, जिसमें से कि 9 दिन केवल एक ट्रेड था हमारा और उस एक ट्रेड में ही हमने प्रॉफिट लिया था, और शेष 3 दिन में हमने 2 दिन पहला ट्रेड एसएल हुआ और केवल अगले ट्रेड में हमने उससे अच्छा प्रॉफिट कर लिया, और केवल एक दिन ऐसा था जिसमें कि हमने बैक टू बैक आज केवल दोनों ट्रेड में हमने एसएल बुक किया। कहने का मतलब ये है कि हमारा एनालिसिस अच्छे से वर्क करता है, बस हमें रिस्क अच्छे से मैनेज करना है। अभी देखिए फिर से हमारे प्राइस के आसपास वो पहुंच रहा है मार्केट, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग रिस्क को मैनेज करेंगे और आगे फिर अगले दिन मैं आपको वीडियो अपलोड करके बताऊंगा। आज मैं फिर कोई ऐसा ट्रेड अब उल्टा सीधा नहीं लेना है, हमें ओवर ट्रेडिंग से बचना है, क्योंकि सबसे बड़ी साइकोलॉजी होती है ओवर ट्रेड को रोकना। मार्केट में ओवर ट्रेड अगर हम लोग रोक लेते हैं तो फिर हम लोग प्रॉफिटेबल आराम से गाइज, आज हमारा पहला दिन 2 ट्रेड में एसएल हुआ लगातार, और मैंने जो आपको एनालिसिस बताया था कि निफ्टी किस लेवल से नीचे आ सकता है, और आप चेक करें तो देखिए बिल्कुल उसी लेवल से निफ्टी नीचे आया है। थोड़ा मैं जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ। तो मेरा एसएल बस ये ग्रीन वाले कैंडल पर हो चुका था। ये जो ग्रीन वाला कैंडल है मेरा इसी लेवल पर एसएल हो गया था। ये जो बाउंस बैक आया था उसमें हमारा एसएल हो गया था, और बिल्कुल उसी जगह से रेजिस्टेंस लेकर के फिर निफ्टी नीचे आया। फिर चूंकि इस ट्रेड में हमारा 125 का टारगेट था तो वो हिट नहीं किया था, तो ठीक है, पर इस रेंज में बहुत देर तक मार्केट रहा और हमारा जो टारगेट था वो नहीं आया था इस बीच में। हालांकि एसएल तो मेरा लग चुका था, हमने ट्रेड से एग्जिट कर लिया था, पर दोबारा देखिए जब ये हमारे लेवल पर आता है, पर दोबारा जब ये हमारे लेवल पर आया, ये इस लेवल पर आया निफ्टी, तो उसके बाद जो उसने डाउनफॉल दिया है वो अनएक्सपेक्टेड डाउनफॉल बोला जाए उसको। और अभी देखिए प्राइस ये 123 के आसपास चल रहा है, और इन्होंने हाई देखिए कितना लगा करके आया है। ये हाई लगा करके आया है अभी लगभग 130 का, यानी कि दोबारा यहाँ पे मेरा एसएल हुआ था। बस इसी कैंडल पे हमारा एसएल हो गया था। जो ट्रेड हमने सुबह में लिया था वो इस कैंडल पर ही हमारा एसएल हुआ था। 75 का ही हमने एसएल लगाया था, और दोबारा देखिए बिल्कुल उसी 75 के आसपास उसी लेवल पर ये आता है हमारा प्रीमियम। ये जो स्ट्राइक प्राइस था हमारा 25,500 का पुट, और यहाँ से जो वो दोबारा गया 130 तक वन वे गया है। तो बोला जाए तो बस एसएल हम लोग का वो एसएल ही खाने आया था हमारा। एसएल जैसे हिट हुआ उसके बाद फिर से मार्केट हमारे ही डायरेक्शन में चल पड़ा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा एनालिसिस बिल्कुल वर्क किया, बस आज एक्सपायरी डे था इसलिए प्रीमियम चूंकि फास्ट मूव किया, जिस कारण से हमारा आज एसएल हो गया। वो भी बस एसएल ही हुआ, 75 का एसएल था हमारा और 75 ही टच करके वो आया है बस। और उसके बाद से उन्होंने इस प्रीमियम ने अच्छा खासा मूव यहाँ पे हमारे लेवल पर आकर के दे दिया है। तो अगर हम लोग अभी भी ट्रेड लेते, चूंकि हमारा 2 एसएल हो गया था तो ट्रेड तो मैंने बंद कर दिया। मैं आपको बोल दिया हूँ कि ओवर ट्रेड नहीं करना है, नहीं करना चाहिए। पर अगर इस लेवल पर हम लोग अभी भी ट्रेड करते, जो हमारा लेवल था इस लेवल पर वापस गया, तो यहाँ पर अगर हम लोग पुट ऐड कर दे तो कितना अच्छा हम लोग को ये प्रीमियम मिलता। 75 से अभी ये अभी मैं आपको प्राइस दिखाता हूँ। 75 से अभी ये ट्रेड कर रहा है 122-23 के आसपास। तो ये बहुत
अच्छा रिटर्न है अगर बोला जाए तो। ओके गाइस, ठीक है, तो मिलते हैं अब अगले दिन। हम लोग आज तो ट्रेड हम लोग को करना नहीं है, मैं बस ये प्रीमियम आपको दिखा रहा था कि हम लोग का एनालिसिस वर्क करता है। बस हम लोगों को इंतजार करके अच्छे जगह पे ट्रेड लेना जरूरी है। ओके, थैंक यू गाइस।